आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर मां लक्ष्मी जी की कृपा यूं ही सदैव बरसती रहे। दोस्तों, हम सबको पता है कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं। क्योंकि दिवाली के ही दिन प्रभु श्री राम 14 वर्षों का वनवास काटकर लंकापति रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे और उनके आने की खुशी में तमाम अयोध्यावासी ने दीप जलाकर प्रभु श्री राम का स्वागत किया था। तब से हम दीपावली मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपावली प्रभु श्री राम के अवतरण से पहले अनादिकाल से दीपावली मनाई जा रही है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जा रही है। अधिकांश घरों में दीपावली के समय बच्चे कुछ प्रश्न अवश्य पूछते हैं, जैसे कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। और जब हम उनको ये बताते हैं कि प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी में हम दीपावली मनाते हैं, तो बच्चे हमसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि तो फिर दीपावली में माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है, प्रभु श्री राम और माँ सीता की पूजा क्यों। दूसरा प्रश्न बच्चे अक्सर पूछते हैं कि दीपावली में माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री गणेश की पूजा क्यों होती है, माँ लक्ष्मी के साथ प्रभु श्री नारायण की पूजा क्यों नहीं होती है। और तीसरा प्रश्न बच्चे ये पूछते हैं, माँ लक्ष्मी के साथ गणेश भगवान माँ लक्ष्मी के बाईं ओर क्यों बैठते हैं, दाईं ओर क्यों नहीं। और हम जानते हैं कि हम में से कितने लोगों को इस प्रश्न का जवाब नहीं पता होगा। दोस्तों, ये सवाल है और आइए हम इसका जवाब ढूंढते हैं। शुरू करते हैं। दीपावली का पर्व दो युगों से जुड़ा हुआ है, सतयुग और त्रेता युग। सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसी दिन यानी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन ही माँ लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ था। उस दिन को हम माँ लक्ष्मी प्रागट्य दिवस यानी कि लक्ष्मी पूजन दिवस कहते हैं। और दूसरा जो कि त्रेता युग है, जब प्रभु श्री राम लंका पे विजय प्राप्त कर उसी दिन यानी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन अयोध्या वापस लौटे थे और सारे अयोध्यावासी दीप जलाकर उनका स्वागत किए थे। इसलिए हम इसको दीपोत्सव कहते हैं, दीपावली पर्व कहते हैं। हालांकि कई कहानियां ये भी बताते हैं कि जिस दिन माँ लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ था उस दिन कार्तिक मास से पहले यानी कि 15 दिन पहले शरद पूर्णिमा की रात थी। कई लोगों का यह भी कहना है कि भारतीय कालगणना के अनुसार 14 मनुओं का समय बीत जाने के बाद जब सृष्टि का नया निर्माण हुआ था वो दिन दिवाली का ही दिन था। इसलिए आपको पता होगा दिवाली को हम नववर्ष भी कहते हैं। तो दोस्तों, यह है दिवाली की संपूर्ण कहानी कि दिवाली के दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजन क्यों करते हैं। और कहा जाता है कि दिवाली के दिन ही कई राक्षसों का वध हुआ था, जैसे कि नरकासुर, बाली इत्यादि। इसीलिए दिवाली के इस रात को शिवरात्रि माना जाता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। आपके लिए एक सरप्राइज और बोनस क्वेश्चन रहेगा और साथ ही साथ उसका आंसर भी रहेगा। दूसरा सवाल यह है कि माँ लक्ष्मी का प्रभु श्री गणेश के साथ क्या रिश्ता है और हम दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा क्यों करते हैं। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है, लक्ष्मी जी सागर मंथन में मिली और भगवान श्री विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ। उसके बाद लक्ष्मी जी को इस सृष्टि के धन, ऐश्वर्य और संपदा का देवी बनाया गया। माँ लक्ष्मी ने धन बांटने के लिए कुबेर को अपने साथ रखा। कहा जाता है कि कुबेर बड़े ही कंजूस थे, वो धन बांटने में कंजूसी करते थे। वो खुद ही धन के मालिक बन के बैठ गए थे, जिससे माँ लक्ष्मी बहुत ही निराश रहने लगी और इसका जिक्र उन्होंने भगवान विष्णु से किया। भगवान श्री विष्णु ने मुस्कुराते हुए माँ लक्ष्मी से कहा कि क्यों ना आप अपने साथ श्री गणेश को लेकर चलिए, वो आपकी सारे समस्याओं का समाधान कर देंगे। माँ लक्ष्मी बोली कि यक्षों के देवता कुबेर जी नाराज हो जाएंगे, वो मेरे परम भक्त हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि आप भगवान श्री गणेश के बुद्धि और विवेक का उपयोग कीजिए, वो आपके सारे समस्याओं का समाधान निकाल देंगे। माँ लक्ष्मी ने वैसा ही किया। माँ लक्ष्मी ने कुबेर जी के साथ भगवान श्री गणेश को बिठा दिया। गणेश जी ने माँ लक्ष्मी से कहा कि हे माँ, मैं जिस पर कहूँ और जिस प्रकार से आशीर्वाद बरसाने के लिए कहूँ आप ना मत कहिएगा। माँ लक्ष्मी ने बिल्कुल ठीक वैसे ही किया और तब गणेश जी ने कुबेर जी के भंडार सामान्य लोगों के लिए खोल दिया। माँ लक्ष्मी जी ने गणेश जी का अपने भक्तों के प्रति प्रेम देखकर काफी प्रसन्न हुई और माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, आज से तुम मेरे मानस पुत्र हो। क्योंकि आप सबको पता है कि माँ लक्ष्मी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने गणेश जी को अपना मानस पुत्र स्वीकार कर लिया। और माँ लक्ष्मी जी ने गणेश जी को एक और आशीर्वाद दिया कि जहां कहीं भी मैं भगवान श्री नारायण के साथ ना हूं, वहां पर तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि दिवाली आती है कार्तिक अमावस्या को और उस समय भगवान श्री नारायण योग निद्रा में होते हैं। वो उठते हैं ठीक 11 दिन बाद देवउठनी एकादशी को। उस समय माँ लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण पे जाना होता है, इसलिए वो अपने साथ भगवान श्री गणेश को अपने साथ लेके चलती है। इसीलिए दोस्तों, माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा होती है दिवाली के दिन। आज के संदर्भ में अगर हम जाने तो आप सबको पता है कि भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के देवता है
उन्हें पता है कि धन और लक्ष्मी का उपयोग कहां पे करना है, इसलिए लक्ष्मी का निवास वहीं पे होता है जहां पर बुद्धि का निवास हो। अगर किसी व्यक्ति के पास धन और साम्राज्य का भंडार हो जाए तो अहंकारी हो जाता है और उस धन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान गणेश यानी कि बुद्धि का होना अति आवश्यक है किसी भी धन का सही उपयोग करने के लिए। इसीलिए दोस्तों मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा होती है। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे कि मां लक्ष्मी की मूर्ति भगवान गणेश के दाईं तरफ क्यों होती है। लक्ष्मी माता की कोई संतान नहीं है, इसलिए उन्होंने भगवान गणेश को अपना दत्तक पुत्र माना है और पुत्र के साथ माता को हमेशा दाईं ओर बैठना चाहिए और पति के साथ पत्नी को बाईं ओर बैठना चाहिए। भगवान गणेश को मां ने अपना दत्तक पुत्र माना है, इसलिए भगवान गणेश मां के बाईं ओर बैठते हैं और मां उनके दाईं ओर बैठते हैं। और इसीलिए जब भी भगवान श्री नारायण की पूजा होती है उस समय मां लक्ष्मी भगवान नारायण के बाईं ओर बैठी होती है और जब भी मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है तो मां लक्ष्मी भगवान गणेश के दाईं ओर बैठी होती है। तो वह है इसके पीछे की कहानी कि मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी की फोटो में मां लक्ष्मी गणेश जी के दाईं ओर क्यों बैठी होती है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको हमारे वीडियो के मध्य में कहा था कि हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और उसका आंसर भी मिलेगा। दोस्तों हम सबको पता है कि दिवाली में हम बचपन से ही पटाखे फोड़ते हैं, फायर क्रैकर चलाते हैं। क्यों चलाते हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या यह सिर्फ आनंद और उत्साह के लिए है या क्या यह सिर्फ मौज मस्ती के लिए है या इसके पीछे भी कोई रहस्य है, क्या इसके पीछे भी कोई साइंस है? जरूर दोस्तों इसके पीछे भी एक साइंस है। हम आइए इसका जिक्र करते हैं। दिवाली कब आती है? हम सबको पता है कार्तिक में आती है। दिवाली से पहले का महीना क्या होता है? दोस्तों दिवाली से पहले का जो मास होता है वो श्राद्ध मास होता है, श्राद्ध पक्ष होता है, यानी कि महालय पक्ष होता है। इस पक्ष में हम क्या करते हैं? इस पक्ष में ऐसी मान्यता है और हम सब लोग इसका सेवन करते हैं। हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज स्वर्ग लोक से धरती पे आते हैं और हम सब उनको खाना खिलाते हैं। हम श्राद्ध पक्ष की पूजा करते हैं। जब वो धरती पर आ गए हैं तो उनको जाना भी है वापस। तो कब जाते हैं? तो दोस्तों वो दिवाली के अमावस्या की रात को वापस जाते हैं और इसीलिए हम दिवाली के दिन फायर क्रैकर्स जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, ताकि हम उनको स्वर्ग तक जाने के लिए एक रोशनी दिखाएं, उनको रास्ता दिखाएं। इस रास्ते से आप स्वर्ग तक जा सकते हैं। हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे वेद उपनिषद में इसका संपूर्ण जिक्र भी है, इसका विवरण भी है। दिवाली में फायर क्रैकर्स को जलाए जाते हैं। और दोस्तों क्या दुर्भाग्य है इस देश का, क्या विडंबना है इस देश की कि सुप्रीम कोर्ट हमें पटाखा फोड़ने से मना करती है। हमारा देश का कानून हमें पटाखा फोड़ने से मना करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि पटाखा फोड़ना सिर्फ एक मनोरंजन का कार्यक्रम है। कैसी विडंबना है इस देश की कि हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दीपावली का इतना सुंदर चित्रण हमारे किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं है। ऐसा क्यों है? हम सबको सोचना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी और अगर अच्छी जानकारी मिली है तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं इस वीडियो को और अगली पीढ़ी तक तो खास करके पहुंचाएं कि उन्हें अच्छी जानकारी मिले हमारे पर्व और त्योहारों के बारे में। दोस्तों आज के संकलन में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए रोचक तथ्यों को लेकर। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त रमेश कुमार आपसे अलविदा लेता हूं और आप सबों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और नववर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं।